This meeting is being recorded. तो जो लाप्लास इक्वेशन से जो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन में हम लोग का पोटेंशियल्स दिया रहेगा, तो बाकी जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अदर रीजन में कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन यूज करके, ठीक है, हम लोग का फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, इससे पहले हम लोग अभी देखे थे पॉइसन इक्वेशन। तो ई आपको दिया रहेगा तो क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करना रहेगा, गॉस इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे जो फ्लक्स वाला, ठीक है। आपको भी दिया रहेगा तो रो फाइंड आउट करना रहेगा, इसका यूज करके भी आप रो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका भी दिया रहेगा तो ई फाइंड आउट करके, ठीक है, वहाँ से भी हम लोग यहाँ पे। तो ये जो रिलेशंस हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने के लिए, आप ये सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्पेशल केस है हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन, जो हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन, आपको चार्ज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, ओनली पोटेंशियल ऑन एनी सरफेस दिया रहेगा और पोटेंशियल ऑन अदर सरफेसेस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और अदर इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा, तो उस केस में हम लाप्लास इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसी से बेस्ड हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन से कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक हम लोग यहाँ पे सरफेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे स्फीयर दिया है विथ रेडियस आर, ठीक है, और एक स्फीयर हम लोग यहाँ पे विथ रेडियस 2r हम लोग यहाँ पे दिया है, ये दिस इज, ठीक है। तो ये दो रेडियस दिया हम लोग यहाँ पे, और दोनों पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो सरफेस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, यहाँ पे 2v0 है और यहाँ पे 3v0 है। तो 3 रीजन यहाँ पे बनेंगे, एक इनसाइड हो गया, एक सेंटर वाला जो दोनों का हो गया हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग यहाँ पे आउटसाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये देखे थे हम लोग यहाँ पे कि वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस सी वन बाई आर प्लस सी टू। तो यहाँ पे आप सी वन और सी टू का वैल्यू अलग अलग रीजन के लिए आपको फाइंड आउट करना है जी, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग एक एक वाइज देखेंगे, हम लोग रीजन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं आर, वो आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो रीजन वन पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आर इक्वल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल हम लोग का क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, आर इक्वल जीरो पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे फाइनाइट हम लोग को करने के लिए सी वन को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। और विच इज द बेसिकली द वैल्यू एट द सरफेस वैल्यू। तो थ्रू आउट दिस, ठीक है, जो पोटेंशियल हो जाएगा, जो जो हर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आर इज लेस देन आर पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल इन साइड इज इक्वल टू वैल्यू एट द सरफेस हो जाएगा बेसिकली 3v0 होगा। सेकंड हम लोग यहाँ पे इन बिटवीन, ठीक है, आर से हम लोग यहाँ पे जो रेडियस हम लोग यहाँ पे जो इन बिटवीन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू, ठीक है, आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे रीजन टू में, तो ये रीजन है आर इज इक्वल टू आर से 2r के बीच में हम देखेंगे। तो सेम हम लोग का सॉल्यूशन हम लोग का होगा। तो यहाँ पे दो बाउंड्री है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ पे C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों का यूज करके आपको C1 और C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एट आर इज इक्वल टू पहले देखेंगे, ठीक है, एट आर इज इक्वल टू 2r पे पोटेंशियल का वैल्यू 2v0 है। तो आर इज इक्वल टू 2v0 है, आर इज इक्वल टू 2r पुट करूंगा, तो एक इक्वेशन मेरे को ये मिला। और एक 3v0 पे हम लोग यहाँ पे एट आर इज इक्वल टू आर पे है, एक इक्वेशन ये मिला। दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो पोटेंशियल मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, C1 और C2 का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो उससे उससे हम लोग का टोटल पोटेंशियल में C2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो वी ऑफ आर इन रीजन टू आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पूछेगा कि पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू 1.5 आर, मतलब रीजन टू पे कितना पोटेंशियल है, तो भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। रीजन थ्री के लिए क्या करना है, रीजन थ्री के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रीजन थ्री के लिए हम लोग यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन, ठीक है, 2r हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो रीजन थ्री के लिए क्या हो जाएगा, वही वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस C1 बाई आर प्लस C2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे कि रीजन थ्री में एक ऐसा वैल्यू है आर इक्वल इनफाइनाइट, जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है, जीरो होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज देखेंगे एट आर इक्वल इनफाइनाइट पोटेंशियल इक्वल जीरो, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे C2 वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो C2 जब जीरो हो जाएगा, C1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए आप बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे कि एट आर इक्वल टू आर रीजन थ्री में v इज इक्वल टू v0 है, तो 2v0 इज इक्वल टू माइनस C1 बाई 2r, और ये तो हम लोग पास C2 का वैल्यू जीरो हो गया था हम लोग यहाँ पे, तो C1 वैल्यू मिल जाएगा। तो टोटल जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे रीजन थ्री में हमको मिल। तो इस तरीके से बेसिकली बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करना है हम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डेवलप होगा हम लोग यहाँ पे। इन क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। अभी तो हम लोग रिकअप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर्स में उसमें जैसे कराया जा रहा है उसको आपको नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए, और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझिए कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे यहाँ पे यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया है, देखो, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म हो रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर।
ठीक है? तो रो इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे। तो आउटसाइड अभी देखोगे हम लोग यहाँ पे कि आउटसाइड कोई भी हम लोग यहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है, इधर कोई चार्ज नहीं है आउटसाइड पे, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जहाँ पे भी चार्ज फ्री रीजन होगा वहाँ पे आप लाप्लास इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और लाप्लास इक्वेशन बेसिकली होगा डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। तो उसका जो सॉल्यूशन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ये होता है। तो अब इनसाइड एंड आउटसाइड फाइंड करना है, तो इनसाइड पे हम लोग को क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि इनसाइड इस रो इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो रो इज इक्वल टू इनसाइड कांस्टेंट है, तो वहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है क्या, नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन वेयर यू कैन यूज द कंबाइन लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, तो इनसाइड के लिए हम लोग पॉइसन इक्वेशन करेंगे, बेसिकली रो का यहाँ पे वैल्यू दिया है, इसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, स्पेक्युलर रूपांतरण में, और रो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये हम लोग का इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसको अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास टास्क होगा। अभी पहले क्या था हम लोग यहाँ पे कि डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 था, तो इसका जब तुम सॉल्व करते थे 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर और आर स्क्वायर डेल वी बाई डेल आर, इसका जब तुम सॉल्व करते थे जीरो करके, तो v इज इक्वल टू क्या था, -c1/r प्लस c2। लेकिन अब क्या हो जाएगा, चार्ज फ्री रीजन नहीं है, तो जो डिपेंडेंस रहेगा उसी को यहाँ पे यूज करके सॉल्व करोगे। समझ लो, जिस टाइप से डिपेंडेंस रहेगा रो का, उसको आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे बोथ साइड का। तो यहाँ पे पहले एक इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर था, आर स्क्वायर इधर चला गया, तो ये हम लोग का जो आर स्क्वायर हो गया। तो पहले इंटीग्रेशन बाई आर करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा। आर स्क्वायर है तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो अभी मैं C1 C2 में इसके लिए यूज़ कर चुका हूँ चार्ज फ्री रीजन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट हम लोग का C3 यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, फिर से डिफरेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे, ये आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो इधर जाके। ठीक है, तो ये बचेगा हम लोग यहाँ पे डेल वी बाई डेल आर। तो अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आपको वी ऑफ आर इज इक्वल टू ये मिला, C3 प्लस C4। नाउ योर टास्क इज टू फाइंड C3 एंड C4। तो इन साइड पे एक ऐसा पॉइंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसीलिए पोटेंशियल को इनफाइनाइट नहीं करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे जो भी जो पॉइंट्स हम लोग पोटेंशियल को इनफाइनाइट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जीरो। तो इन साइड आर इज इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, अगर आर इज इक्वल टू जीरो पुट करूँगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए C3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो एक C3 वैल्यू मिल गया, अब बचा C4। ठीक है, C4 के लिए अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा V। ठीक है, जो C4 हम लोग यहाँ पे बचेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब C4 का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अभी दे दिया, तो पोटेंशियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री। तो एट आर इक्वल टू आर जो पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी इन इक्वल टू वी इन आउट हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिया हम लोग यहाँ पे अक्रॉस द बाउंड्री पोटेंशियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस एट आर इक्वल टू आर पे, ठीक है, वी इन इज इक्वल टू वी आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो एट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बाकी इधर अलग होगा इधर अलग होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वी इन इज इक्वल टू वी आउट होगा एट अक्रॉस द बाउंड्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ देयर इज नो सरफेस चार्ज डेंसिटी देन डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर हम लोग के पास सिग्मा जीरो है, सिग्मा नहीं है, तो ये भी आपको देखना है हम लोग यहाँ पे कि डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा पोटेंशियल में, डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा हम लोग यहाँ पे। तो डेल वी इन बाई डेल आर एट आर इक्वल टू आर इक्वल टू डेल वी आउट बाई डेल आर एट आर इक्वल टू आर। तो ये दो पॉइंट आपको माइंड में रखना है, इसीलिए देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, ठीक है, कि सरफेस पे पोटेंशियल दिया है। तो इसीलिए जब इस टाइप का दिया रहेगा, तो उस केस के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे यूज करना है। तो ये तो बाउंड्री कंडीशन यूज करने के लिए आप C4 यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि पहला बाउंड्री कंडीशन एट बाउंड्री आर इज इक्वल टू आर वी इनपुट इज इक्वल टू वी आउटपुट। तो वी इनपुट हो जाएगा माइनस रो बाई सी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह ये आर पुट कर देंगे, प्लस C4 इज इक्वल टू माइनस C1 बाई आर। आउटसाइड का पता है हम लोग यहाँ पे, आउटसाइड क्या था हम लोग यहाँ पे, माइनस C1 बाई आर प्लस C2 वी आउट। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे C1 बाई आर हम लोग यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। सेकंड हम लोग का होगा बस इतना ही मिला, ठीक है, अभी आगे नहीं मिला ये अभी देखेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, इफ सिग्मा इज इक्वल टू जीरो देन डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एट द बाउंड्री इज ऑलवेज आल्सो इक्वल। तो डेरिवेटिव इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर दूंगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और C1 यहाँ पे जो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद आर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू मिलेगा। C1 का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे C4 का वैल्यू मिल जाएगा। और जब C1 और C4 का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे किसका किसका वैल्यू मिल जाएगा, पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड दोनों मिल जाएगा। समझ में आया हम लोग यहाँ पे।
ठीक है जी। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम हमारे पास C4 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब इससे C1 और C4 मिल गया तो बेसिकली आप पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड फाइंड कर सकते हैं। तो V इनसाइड इज इक्वल टू ये आया था, ठीक है, और V आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस C1/R। C1 का वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपको जो लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन बेस्ड करना था, ठीक है। वी आउटसाइड अभी जो निकाले थे ना ये वाला, इसमें C1 और C4 का वैल्यू आपको चाहिए था, ये पुट कर देंगे तो वी आउटसाइड आ जाएगा। यहाँ तक This हम लोग यहाँ पे meeting is being recorded. यहाँ तक अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, हम लोग यहाँ पे जो अभी आपको जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया था लेक्चर 9 तक, ठीक है। तो इसके आगे अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अभी रिकैप नहीं करेंगे, अभी आपको हम लोग वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है जी। तो अभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो भी पार्ट है हम लोग यहाँ पे, है ना, उसको आपको करना है हम लोग यहाँ।